आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को उनके लाइमलाइट वाले बयान पर तनकीद का निशाना बनाते हुए मेंबरान पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से उन्हें कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाने वाला दिया गया करार। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि उनकी सियासत कुर्सी के लिए नहीं है बल्कि उसूलों के लिए है। यह बयान उनकी जानिब से उस वक्त दिया गया है जब एक दिन पहले ही नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से उनको मशवरा दिया गया कि वो पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करें और शोहरत हासिल करने की कोशिश बंद करें। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए आगा रहुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जिनके पास सियासत में न तहजीब हो, ना उसूल हो, ना ईमानदारी हो और ना ही वफादारी हो, वो कुर्सी के लिए या किसी को भी क्या जवाब के लायक कहेंगे। उनका यह भी कहना है कि नायब वज़ीर आला खुद ही पीडीपी को छोड़कर आए। आज वो मुझे उसूल और पार्टी की बात समझा रहे हैं। मेरी लड़ाई सिर्फ उसूलों के लिए है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैं कभी भी कुर्सी के लिए ना कि पार्टी के लिए बदलता हूं, ना ही उसूलों को बदलता हूं। आगा रहुल्ला की जानिब से याद दिलाया गया है कि 2 साल पहले तक सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी नहीं थे। कभी वो बीजेपी के साथ नजदीकियां बनाते हैं, कभी पीडीपी के साथ। रहुल्ला की जानिब से कहा गया है कि जहां इन्हें कुर्सी मिले, जहां इन्हें मौका मिले, ये वहां चले जाते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ऐसे लोगों के पास ना कोई उसूल होते हैं, ना कोई कीमत होती है, ना ही कोई सीमत होती है। ऐसे लोग सिर्फ फायदा देखकर अपनी जगह बदलते हैं। आगा रहुल्ला ने 2 टुक में कहा है, मेरी सियासत, मेरी कोशिश सब कुछ उसूलों और कीमतों पर मबनी है। अगर मैंने कभी पार्टी से इख्तिलाफ का इजहार भी किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसूलों की बुनियाद पर है, किसी कुर्सी की खातिर नहीं। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहां पे कुर्सी मिली, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में ना प्रिंसिपल्स है, ना वैल्यूज है, ना डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई, जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में, सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बयान देते हुए बोला गया कि असेंबली के वोट ने बेदखली का सामना करने वाले खानदानों के मसाइब को नजरअंदाज कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जुमेरात को सख्त तनकीद करते हुए कहा गया है कि उनकी पार्टी के लैंड राइट्स और एंटी बुलडोजर बिल को रद्द करना उन घरों और खानदानों की जिंदगी से बेपरवाही का मुजाहिरा है जो कि रोजाना घर, जमीन और इज्जत खो रही हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से एक मामूलकाती कार्रवाई के दौरान ही होने वाली तकरार दिखाई गई है और कहा गया है कि ये मनाजिर बिल्कुल वही वजह थी जिसके लिए पीडीपी ने यह बिल जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश किया था। उनका इल्जाम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया, जो कि उनके मुताबिक उन लोगों से गैर हिसासियत का रवैया है जो कि बेजमीन किए जा रही हैं। पर्रा की जानिब से कहा गया था कि यह बिल उन लोगों को कानूनी हिफाजत देने के लिए था जो कि कब्जों के खतरे, बुलडोजर की कार्रवाइयों और गिराई जा रही इमारतों का सामना कर रही हैं। उनके मुताबिक बिल के रद्द होने से कमजोर तबकात बिल्कुल बेसहारा रह गई। वहीं पर्रा की शेयर की गई वीडियो सोशल मीडिया पर ज्यादती तौर पर ही वायरल होती गई है, जहां पर लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई, कब्जों और जमीनी हकूक पर गर्म बहस शुरू कर दी। पीडीपी के रहनुमा के मुताबिक बिल का रद्द होना सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि उन खानदानों पर जिंदगी और मुस्तकबिल का बोझ डालने के बराबर है जो कि रोजाना कब्जों के खौफ में जी रही हैं। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर। अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में दाखिले पर सियासी हंगामा, बीजेपी ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट पर कानून साजी का किया मुतालबा।
भारतीय जनता पार्टी की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 का कानूनी जायजा लेने की मांग की गई है। ये मांग उस वक्त सामने आई है जबकि श्राइन बोर्ड के जरिए चलने वाले मेडिकल कॉलेज में 42 मुसलमान तलबा के लिए दाखिले पर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी ने साथ ही ये भी कहा है कि इस मसले को सियासी रंग देने से बचना चाहिए। श्रीनगर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सीनियर रहनुमा ने कहा है कि मामले को किस तरह संभाला जाए कि इंतखाबशुदा तलबा के हकूक भी महफूज रहें और हिंदू मजहबी पहचान रखने वाले इस इदारे की हैसियत भी बरकरार रहे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर इल्जाम लगाया गया है कि वो इस मसले को हिंदू मुसलमान तनाज़े की शक्ल देने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन एक मोहतरम हिंदू मुकद्दस मरकज है जिससे उसके साथ ही जुड़ी हुई हसासियत का लिहाज जरूरी है। सुनील सेठी की जानिब से यह भी कहा गया है कि इंतखाबशुदा तलबा के हकूक कानूनी और अदमीनी तरीकों से भी हिफाजत में रखे जा सकते हैं और पूरे मामले को जिम्मेदारी से भी देखने की जरूरत है। सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा की जानिब से दाखिले के अमल पर तनकीद की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सियासी नुक्ता नजर से बात कर रहे हैं, मसले का हल ढूंढने से ज्यादा सियासी फायदा चाहते हैं। वहीं एडवोकेट अंकुर शर्मा की जानिब से भी उमर अब्दुल्ला के बयान को हिंदू बरतरियत का भी एहसास का मजाक उड़ाने जाने के बराबर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को हल्का समझकर जवाब देना लोगों के जज्बात के खिलाफ है। आखिर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जोरावर सिंह जम्बाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए कहा गया है कि उमर अब्दुल्ला का ब्लफ सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मसले पर कम्युनिटी के जज्बात को उठाती रहेगी और मामले को संजीदगी से देखने की हिदायत देगी, ना कि सियासी तनाज़े में बदलने के लिए। हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। आस्था के विषय को राजनीति के साथ जोड़ के उस पे समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जैसा आपने देखा, श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस को लेके जो एक कंट्रोवर्सी का माहौल बना है, जिसमें 50 में से 42 स्टूडेंट्स जो हैं वो उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी जी में नहीं है। तो एक चिंता का विषय है, एक आस्था का क्वेश्चन है। हिंदू समाज में यह आक्रोश है कि वो संस्थान जो डोनेशंस जो श्राइन के नाम पे दी जाती है, उसकी कमाई से अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसका इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लिए हो जिसकी आस्था श्राइन में है या जो कंट्रीब्यूट करते हैं डोनेशंस को श्राइन। और इसको लेके जम्मू में जनता और जम्मू के बाहर भी जनता जो है वो सजग है, आक्रोश में भी है, गुस्सा भी है और किसी हद तक गुस्सा जायज भी है। इसको लेके संघर्ष समिति जो है वो भी बनाई गई है पिछले कुछ दिनों में, और संघर्ष समिति ने भी अपनी इंटेंशंस को, अपनी सोच को सामने रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ नेतागण के बयान जो है वो सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने भी विचार ये रखा है कि इस तरह की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और अगर धर्म विशेष की डोनेशन से बना हुआ अगर कोई संस्थान है तो फिर उस धर्म विशेष की आस्थाओं को ध्यान में रख के ही सीटों का वितरण होना चाहिए। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी पर बयान देते हुए कहा गया कि 23 साल में पहली बार इजलास में उन्हें मदऊ नहीं किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि श्रीनगर में होने वाली पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग में उन्हें पहली मर्तबा साल 2002 के बाद से दावत नहीं दी गई है। उन्होंने इसको एक गैर मामूली सूरत हाल करार दिया। रुहुल्लाह की जानिब से ये बात गांधरबल के तुलमुला इलाके के दौरे के दौरान ही सहाफियों से बात करते हुए कही गई थी, जहां वो इलाकाई लोगों से मुलाकात करने के लिए और उनके मसाइल को सुनने के लिए पहुंचे थे। उनका ये भी कहना था कि वो यहाँ पर अवाम की दरख्वास्तों पर आए हैं ताकि जो भी मसाइल मरकजी हुकूमत
से मुतल्लिक हैं उन्हें वहां उठाया जा सके और जो भी मसाइल मकामी हों उन पर भी वो जिम्मेदारी के साथ आवाज उठा सकें। जब उनसे CWC मीटिंग के बारे में पूछा गया तो रहुल्ला की जानिब से कहा गया कि अगर वाकई वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं साल 2002 से इसका हिस्सा हूं, ये पहली दफा है कि मुझे नहीं बुलाया गया। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के हवाले से जिसमें यह कहा जा रहा है कि रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाकर कोई नई सियासी जमात बनाने का इरादा रखते हैं, उन्होंने सख्ती से इस पर इनकार कर दिया। उनका यह कहना था कि उनकी पार्टी की आदत से इख्तिलाफ का सबब सिर्फ साल 2024 के इंतखाबात का मैंडेट है। उन्होंने वाजे किया है कि हमने अवाम से वादा किया था कि आर्टिकल 370 के मसले पर उनकी आवाज बनेंगे। वोट लेने के बाद हम बीजेपी की जुबान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। गांधरबल में बुलडोजर कार्रवाई पर बात करते हुए रहुल्ला की जानिब से पूछा गया है कि इस वक्त मकामी नुमाइंदे कहां हैं। उनका यह भी कहना है कि हमने नुमाइंदे इसलिए नहीं चुने थे कि वो चुप रहें, उनका फर्ज था कि वो अवाम के साथ खड़े होते। अगर कब्जा था भी तब भी कानून अपना काम कर लेता, मगर नुमाइंदे क्यों गायब हैं। रहुल्ला की जानिब से फिर से ओवर एज होपफुल का मसला उठाया गया है, जो कि सरकारी भर्तियों में हद उम्र बढ़ाने का मुतालबा है। उनकी जानिब से हुकूमत को 1 महीने की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि अगर मसला हल ना हुआ तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। अगर रहुल्ला की जानिब से यह भी कहा गया है कि वो अपने हल्का इंतखाबात के तरक्याती कामों को जारी रखेंगे। इसमें डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में CT स्कैन मशीन लगवाना और अहम सड़कों की चौड़ाई शामिल है ताकि आवाम को बेहतरीन सहूलियात मिल सकें। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, इस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप एक दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। और शोपियां पुलिस की जानिब से कालिदम जमात इस्लामी नेटवर्क को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। शोपियां में जुमेरात की सुबह ही पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है, जिसमें कि कई मकामात पर एक साथ तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। ये कार्रवाई उन अफराद और जगहों पर की जा रही है और उनको निशाना बनाया जा रहा है जिनका ताल्लुक तंजीम जमात इस्लामी से होने का शुबा है। याद रहे, जमात इस्लामी पर UAPA कानून के तहत ही पाबंदी आयद कर दी गई थी। पुलिस के एक अफसर के मुताबिक तलाशियां मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे और मुंजम तौर पर की जा रही हैं, क्योंकि इंटेल रिपोर्ट्स में यह भी मालूम हुआ है कि कुछ अफराद का तंजीम के साथ मुमकिन राब्ता है, सरगर्मियों या फिर माली या फिर दस्ती इमदाद देने का भी अंदेशा है। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी सीनियर पुलिस अफसरान खुद कर रही हैं। उनका यह भी कहना है कि इन रिसर्च ऑपरेशंस का मकसद जिले में सर्विलेंस को मजबूत करना, तंजीमों पर पक्की निगरानी रखना और UAPA के तहत लगाई गई पाबंदियों का सख्ती से नफाज यकीनी बनाना है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।